नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगा, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए अष्टांग योगा के फोर्थ लिम्ब यानी कि चौथे लिम्ब के बारे में, जिसको कहा जाता है प्राणायामा। प्राणायामा दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है, एक प्राणा, दूसरा अयामा। प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल एनर्जी। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए एक मरे हुए और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क होता है? सिर्फ और सिर्फ श्वास का, मतलब ब्रेथ का, जिसको संस्कृत में प्राणा बोलते हैं। इसीलिए इसको रेगुलेट करके एक्सपैंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें आयामा का मतलब रेगुलेशन या एक्सपेंशन होता है। तो प्राणायामा को आसान शब्दों में समझने के लिए आपकी जो लाइफ फोर्स यानी कि वाइटल एनर्जी है उसको लिमिटेड एनर्जी से लेकर एक्सपैंड करना होता है हायर एनर्जी तक ले जाने के लिए। उस प्रक्रिया को प्राणायामा बोला गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योगा सूत्रा में समझाते हुए कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, जिसमें वो कहते हैं कि आफ्टर द परफेक्शन ऑफ आसना, आप आसना करने के बाद ही अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिसको प्राणायामा बोला गया है। प्राणायामा यानी कि रेगुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर वाइटल एनर्जी या लाइफ फोर्स, इसको बोला गया है प्राणायामा। प्राणायामा में 4 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला पूरका यानी कि इनहेलेशन, दूसरा रेचका यानी कि एक्सहेलेशन, तीसरा अंतर कुंभका, कुंभका का मतलब रिटेंशन या अपनी सांस को रोकना होता है। 2 तरीके से आप अपनी सांस रोक सकते हैं, एक इंटरनल रिटेंशन यानी कि इनहेलेशन करने के बाद जब आप अपनी सांस रोकते हैं उसको अंतर कुंभका बोला गया है, यानी कि इनहेल रिटेंशन। चौथा होता है बाहिर कुंभका, आप एक्सहेल करने के बाद अगर अपनी सांस को रोक पाते हैं उसको बोला गया है बाहिर कुंभका, यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन। इसके अलावा एक मेजर और एडवांस प्रैक्टिस में केवल कुंभका को समझाया गया है, जो एक तरीके की स्पॉन्टेनियस रिटेंशन है, जहां पर की नो ब्रेथ स्टेट अचीव होती है। 90% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस होती है सिर्फ वाइटल फोर्स यानी कि प्राणा से। उस स्टेट को केवल कुंभका बोला गया है। पहले हम बात करते हैं प्राणायामा का एनाटॉमी में या फिजिकल बॉडी में क्या रोल है और क्या बेनिफिट्स है। आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए हम हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है उसका सिर्फ 50 to 60% यूज में ले पाते हैं। हमारे 2 लंग्स में से राइट लंग में 3 चेम्बर्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 चेम्बर्स होते हैं। हमारा राइट लंग थोड़ा बड़ा रहता है लेफ्ट लंग से। लेफ्ट लंग इसीलिए छोटा होता है क्योंकि हार्ट का प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड रहता है। लंग्स का जो मेजर रोल रहता है, हम जब इनहेल करते हैं वो फिल होके प्यूरिफाई करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बॉडी में से एयर को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके उसको बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं। ये मेजर आसान भाषा में लंग्स का ऑपरेशन है। किंतु लंग्स को पूरी कैपेसिटी में यूज करने के लिए हमें लंग्स की पूरी फिलिंग और पूरी एक्सहेलेशन यानी कि पूरा एम्प्टी करना जरूरी रहता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। इसका मतलब है जब हम सो रहे होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं या ड्रीम स्टेट या स्लीप स्टेट में होते हैं, तब भी हमारी सांसें चलती रहती हैं। इसीलिए इसको इनवॉलेंटरी एक्शन बोला गया है। किंतु ये पूरी तरीके से इनवॉलेंटरी नहीं है, ये सेमी इनवॉलेंटरी है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी की कंट्रोल, मॉडिफिकेशन और रेगुलेशन की प्रक्रिया को
प्राणायाम समझाया गया है। प्राणा का जो फ्लो है वो पूरी बॉडी में रहता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है, जिस वजह से सारे ऑर्गन्स अच्छे तरीके से सही ढंग से काम कर पाते हैं। किंतु अगर किसी वजह से किसी भी ऑर्गन या किसी भी पार्ट में कहीं पर ब्लॉकेज है या कहीं पर प्राणा का फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा, उस वजह से एंगर, इरिटेशन या इस तरीके की बीमारियां आती हैं। इसीलिए माना जाता है कि हमारे जो बॉडी में प्राणा का फ्लो है वो एक तरीके से बिना ब्लॉकेज के स्मूथली फ्लो करते रहना चाहिए, ताकि हमारी फिजिकल बॉडी एवं मेंटल बॉडी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे हम। इसीलिए प्राणायाम की प्रैक्टिस को बहुत बेनिफिशियल और महत्वपूर्ण माना गया है। प्राणा का जो फ्लो है पूरी बॉडी में वो एक तरीके से सर्किट के फॉर्म में होता है। इस सर्किट को समझने के लिए कौन सा प्राणा किस बॉडी के पार्ट में कंट्रोल करता है और किस प्रकार से फ्लो होता है, उसके लिए हम समझेंगे प्राणिक बॉडी के बारे में। प्राणिक बॉडी को समझने के लिए 5 मेजर प्राणास में इसको डिवाइड किया गया है। ये 5 प्राणास रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पूरी बॉडी के सर्किट के फॉर्म में प्राणा के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। नेक रीजन से लेके हेड रीजन तक जो प्राणा काम करता है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स, फेशियल मसल्स, ब्रेन सेल्स के लिए, उसका नाम है उदाना। उदाना प्राणा नेक रीजन से हेड रीजन के बीच में काम करता है। उसके बाद आता है नेक रीजन से लेकर हमारे डायफ्राम लेवल तक, यानी कि जो ब्रीदिंग पार्ट है, जो चेस्ट रीजन है, उसके लिए काम करता है मेजर प्राणा प्राणा। इसका नाम प्राणा है, किंतु इसको प्राणा जो कि वाइटल एनर्जी है उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये एक तरीके के मेजर प्राणा का नाम है, उदाना प्राणा। उसके बाद आता है डायफ्राम लेवल से नेवल रीजन तक जो प्राणा काम करता है, उसका नाम है समाना। ये हमारे बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और यहाँ पर जितना भी प्राणा का फ्लो रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समाना के बाद आता है नेवल रीजन से हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जो प्राणा काम करता है उसका नाम है अपाना। उसके बाद आता है व्याना, जो कि बाकी बॉडी के पार्ट्स, लिम्स में और बाकी सारे प्राणा के कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है, उसका नाम है व्याना। तो ये 5 तरीके के मेजर प्राणास हैं, उदाना, प्राणा, समाना, अपाना और व्याना। ये 5 मेजर प्राणा कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एक सर्किट के फॉर्म में पूरी बॉडी में प्राणा का फ्लो मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और सही ढंग से काम करते हैं। इसके बाद आते हैं 5 माइनर प्राणास, जिसको उप प्राणा बोला गया है। पहला नागा, जो हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, यानी कि बेल्चिंग, डकार, हिकअप्स जो आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है नागा, जो कि एक तरीके का उप प्राणा है। उसके बाद आता है कूर्मा, जो हमारी ब्लिंकिंग यानी कि आईज को ब्लिंक करने के लिए जो रहता है उप प्राणा, उसका नाम है कूर्मा। उसके बाद आता है क्रिकेरा, हमारी जो हंगर, थर्स्ट, जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसका जो सेंसेशन देता है, उस उप प्राणा का नाम है क्रिकेरा। इसके बाद आता है देवदत्त, जो यॉर्निंग या हमारी स्लीप सेंसेशन की जो फीलिंग जागृत होती है उसके लिए काम करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसका नाम है देवदत्त। ये चौथा उप प्राणा है। उसके बाद आता है धनंजय, ये पूरे टाइम बॉडी में एक्टिवेट तो रहता है किंतु काम करना शुरू करता है हमारे मरने के बाद। इसका काम होता है हमारी बॉडी को डीकम्पोज करना, इसलिए इसका नाम है धनंजय, जो हमारे मरने के बाद जीतता है या जागृत होता है, इसीलिए इस उप प्राणा का नाम धनंजय रखा गया है। तो 5 उप प्राणा हमने समझे, नागा, कुर्मा, क्रिकेरा, देवदत्त और धनंजय। तो ये हैं हमारी प्राणिक बॉडी के 5 मेजर प्राणा
और 5 माइनर प्राणा यानी कि उप प्राणा। इनके सही ढंग से काम करने की वजह से ही हमारी पूरी फिजिकल एवं मेंटल बॉडी अच्छे से काम करती है, आपस में कोऑर्डिनेशन रखती है और प्राणा के फ्लो को मेंटेन करती है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि प्राणायाम को किस तरीके से अच्छे ढंग से किया जाता है, कितने प्रकार की ब्रीदिंग होती है, किस प्रकार से इनको रेगुलेट करके आप प्राणायाम के थ्रू अपने माइंड से, अपनी बॉडी से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं आज भी आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से आप योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमस्कार करता हूं।